थप्पा मारे जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है। जब तक मुद्दा बोला है, जब तक मुद्दा बोला है। राजू जी शर्मा द्वारा मंत्री महोदय को तिरक जो की चुनाव चिन्ह है भेंट किया जाएगा। थप्पा मारे कान के, थप्पा मारे कान के, थप्पा मारे कान के। बुढ़ी बोली बुढ़ा ने, बुढ़ी बोली बुढ़ा ने, बुढ़ी बोली बुढ़ा ने। महेश जी कुमार से निवेदन है, कृपया मंच पर पधारे। महेश जी कुमार, रणवीर जी दिलंगड़ी, रणवीर सिंह जी दिलंगड़ी, कृपया मंच पर पधारे। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारा चुनाव चिन्ह धनुषबाण। राजू जी बेजी, नरेश जी भाई साहब, ज्ञान जी पारे और सर्व चेयरमैन साहब की तरफ से और सभी नागरिकों की तरफ से, जो कि इस बार हमारा चुनाव चिन्ह है धनुषबाण, मंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है। थप्पा मारे कान के, थप्पा मारे कान के। राजू मारे भाई लो, राजू मारे भाई लो। मेरे भाइयों, कई लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं गुर्जर समाज का प्रेसिडेंट अध्यक्ष होने के नाते घोषणा करता हूँ, गुर्जर समाज 90% नरसिंह हुड्डा के साथ है। 90% ये जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष होने फर्जी असली प्रेसिडेंट अध्यक्ष उनका नाम है शीशा समाज का चुनाव है। गुर्जर समाज पर 10% सुप्रीम चौधरी के पास एक गुर्जर सम्मेलन कर रहे हैं, कल गुर्जर सम्मेलन कर रहे हैं मंडावा के अंदर। गुर्जर समाज तो यहाँ बैठे हैं और कल गुर्जर समाज आपको देख ले, थोड़े के अंदर हमारा प्रोग्राम है, गुर्जर समाज आपको वहां मिलेगा। 20-25 गाड़ी रखते हैं, मेघवाल समाज के समाज में करते हैं 10% जोड़ा, 16-17 है जोड़ तो बोल रही है। मेघवाल समाज के करते हैं, घर के अंदर 20-30 गाड़ी आपकी रखते हैं। मेघवाल समाज ने समर्थन दे दिया। मैं कह रहा हूं सुप्रीम चौधरी के 45,000 वोट से बनेंगे, चाहेगी चौथी लगा ले, कितने भी लगा ले। 36 का नेता है, उसका नाम है राजन सिंह हुड्डा। वो एक जात के नेता भगवान सुप्रीम चौधरी, 36,000 का नेता, उसका नाम है राजन हुड्डा। वो अपना काम क्यों करेंगे? उनके 4,500 से गिनती चालू के दोनों नेताओं के 4,500 से भाई के बड़ा
साथी थे अपना कुलभूषण देव वालेंद्र जी कुमार। तुम कांग्रेस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मराठन के तीर के निशान पे सपा मारो तान के, तीर के निशान पे सपा मारो तान के, तीर के निशान पे बोले बस्ती माता की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि सर्व समाज के लोग एक साथ भाई राजवीर गुड़ा को समर्थन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसे आप लोगों के इस आशीर्वाद से आज मंत्री महोदय आप लोगों के कर्जदार हैं। मैं मंत्री महोदय के आदेश से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कर्ज को अगर आप लोगों ने ये प्यार बनाए रखा और ये आशीर्वाद बनाए रखा तो ये ग्रेट आपको मंत्री जी प्यार सही चुकाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये मंत्री जी बात और समाज के आदि नहीं है, ये आदि है आपके प्रेम और आपकी एकता के लिए। तो 25 तारीख को आप इनको दिखा दो, जितनी ताकत है वो डाल के दिखा दो, वो इनका असली मान और सम्मान होगा। ये मान सम्मान 25 तारीख को अपन लोगों को दिखाना है। और मेरे साथियों, ये लोग बोलते हैं, अभी खदाना जी ने कहा हमारे गुर्जर समाज, मैं कह रहा हूं 1 नंबर पे सैनी समाज, 2 नंबर पे जाट समाज, 3 नंबर पे राजपूत समाज और 4 नंबर पे गुर्जर समाज। लेकिन मंत्री जी का प्लेटफॉर्म पर कितना नंबर है? 5 नंबर पर कुमाऊं समाज है। वो नंबर नहीं, 99% सादा मंत्री जी गए, ये आज मुझसे घोषणा हो रही है। तो मेरे साथियों, मंत्री जी ने मुझे कह दिया कि समय कम है, तो आप लोग किसी तरह लगे हो, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अपनी जीत पक्की है, 100% मंत्री जी के ताकत मजबूत करनी है। जय भारत। अनिल जी की कृपया 100 रुपए समय का अभाव है। हमारे माननीय भावी मंत्री विधायक श्रीमान राजेंद्र सिंह जी गुड्डा और मंत्रासीन सभी अतिथि और गुड्डा समाज के सभी 36 बिरादरी के मेरे सभी भाई बहनों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी एकता गुड्डा गौरी में, गुड्डा गौरी की जो 36 बिरादरी है, इसने अपनी बात ऐसा मन बनाया है कि राजेंद्र सिंह जी गुड्डा के अलावा, तीर के निशान के अलावा किसी और निशान पे वोट नहीं पड़ेंगे। इतनी बड़ी एकता गुड्डा गौरी की 36 बिरादरी की मैंने आज तक नहीं देखी है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एक बार देवी
नहीं सकता। जो ये सपना दे गए कि जिस काम में क्या मंत्री जी ने कोई भेदभाव किया है, मैं कह रहा हूं टोटी गांव का सरपंच मंत्री जी के साथ नहीं था, फिर भी मंत्री जी ने वहां सड़कें बनाई है, नालियां बनाई है, बोरवेल बनाए हैं। जितना विकास होना चाहिए था उससे डबल विकास उन्होंने करवाया। इन्होंने कभी भी किसी के साथ, चाहे वो जाट हो, कोई भी जाति का हो, इन्होंने विकास के मामले में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। इसलिए मैं बुढ़ा आदमी सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को तीर के निशान पे ज्यादा से ज्यादा बटन दबा के माननीय विधायक और अपने भावी मंत्री भाई राजेंद्र सिंह जी गुड्डा को विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत। अब चेयरमैन जी से निवेदन करूंगा, श्री जी लाल जी वोट देने के लिए आए हैं, कृपया मंच पर पधारें। मैं मां सरस्वती की वंदना करते हुए बाबा हरजीवन जी महाराज की असीम अनुकंपा से आप सभी लोगों का, मंत्री महोदय का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस बुढ़ा की पावन धरा पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज बुढ़ा की आन बान और शान बचानी है तो तन मन और धन से भाई राजेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देकर के हम विजयी बनाएंगे, विधानसभा में भेजेंगे। 36 जात बिरादरी इनके साथ में है। हमारे नगर पालिका के 21 पार्षदों में से 19 पार्षद यहाँ मौजूद बैठे हुए हैं और सारे के सारे लग करके, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे यहाँ की सारी जनता के हृदय में बसने वाले हृदय सम्राट हैं, इनको तहे दिल से खूब मत दे करके हम विजय बना करके भेजेंगे। इनके कर्म ऐसे हैं, इन्होंने मतलब जो कोविड-19 से लेकर के गरीब तक 1 करोड़ रुपया देने वाले इस 7 विधानसभा क्षेत्रों में एक यही बंदे हैं जिन्होंने इस गरीब की भूख को समझा। इसके अलावा इन्होंने मतलब बुढ़ाकोट जी उदयपुर वाली विधानसभा में विकास की गंगा बहा दी है। बुढ़ाकोट जी एसी हॉस्पिटल 50 बेड का ऑक्सीजन प्लांट लगाना, यहाँ एक्शन ऑफिस बनवाना, ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाना और मतलब इनके इतने विकास कार्य, लोगों के बाईपास निकाल करके जिनकी जमीन 2-2 लाख रुपए में बिकने वाली थी वो आज 50-50 लाख रुपए की कीमत हो गई है। उनको बैठे बैठे करोड़पति बना दिया इन्होंने। और आगे भी हम बुढ़ा के लिए इनसे बढ़िया और इनसे एक हर व्यक्ति की सुनने वाले मैंने देखा है, इनके पास लाइन लगी हुई थी, हर आदमी के कांटे काटते हैं। मतलब इन्होंने इनके पास चले गए, वोट दिया या न दिया, उनकी आत्मीयता से सुन करके अब उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत ऑन स्पॉट करते हैं। तो ऐसे नेता को, और ये हमें भी हमारा सौभाग्य है कि इस बुढ़ा की जनता को ऐसा नेता मिला है। तो इसलिए हम सभी तहे दिल से संकल्प करके और ये कहते हैं कि इनको खूब मत दे करके और विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। मैंने देखा अल्पसंख्यक समाज की मीटिंग परसों हुई थी, वहां पे पूरी उदयपुरवाड़ी विधानसभा के जितने भी सारे के सारे हमारे बंधु थे अल्पसंख्यक समाज के, इतनी भव्य मीटिंग हुई कि पूछो मत। यहाँ से निकले तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। इसलिए आप एक भी वोट नहीं रुकना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग करना है और सबको जल्दी जल्दी ले जा करके और मत करवाना है, खूब ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करनी है। यही मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद। जी भाई साहब हमारा नेता कैसा हो, बोले मस्ती माता की, देखो हिंदी में से भाषण में थे, मारवाड़ी में छोटी छोटी पंचायत राज बता दी। आदरणीय मंत्री जी और सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों और जवानों, बच्चों को लागू की बात यह है कि आपका बाहर बैठे आप नगर पालिका में, और मैं पिछला 8 दिन से 44 पंचायत में और एक सटोरिया के हिसाब से घूमता है।
और थाने बात बता दूं, गेला ने मंत्री जी जीता 6 किलोमीटर से और अब की बार जीतेगा 30 से 40 और यह बात कोई जोश की नहीं है, कोई जोश की नहीं है। आप लोगों को कर्तव्य यो है कि एक दिकरा 6 दिन बच गए ना, 25 ने सवेरे 7 बजे धमाधड़ बटन पी बोलेगी, तो ये 5 दिन ना सुनो क्या है, 5 दिन और पूरा रात और दिन मंत्री जी का कोई भी धारा सगा संबंधी मित्र परिवार कोई रूठे भी है मनाओ, और 25 ने सवेरे धराकर पी बुलवा दो, शुक्र तो 3 नंबर पे लिख लो। यदि दोपहर आ गया तो आज के बाद मैं भाषण दूंगा और भगवानों नंबर 2 पे जरूर है, लेकिन मंत्री जी से 30,000 वोट से नीचे है। बड़ा गांव से लेकर इंदरपुरा पंचायत तक पूछा ना, मैंने वोटा को समीकरण बता दूं ना, केला ने शुक्र 15,000 वोट आपने से ज्यादा दिया, आपने मतलब मंत्री जी से की बात 15,000 वोट है जो नाच रहे ना, आपने नेता 36 कौन को और बाकी 2 नेता 1-1 कौन का, तो 34 में ज्ञान के 36 में ज्ञान, मैं 2 कौन भी आपके साथ पूरी है, लेकिन मैं क्या है कि नाचा जाता है, उछले जाता है, वोट वाले 25 तारीख में गुरु कर दिया वो करता है, और नंगल से मैंने पूरा पूछेगा दोनों साफ है। हमें 2-4 पंचायत की बात बता दूं, मंडाला में कितना वोट पोल होगा, 85% वोट राजेंद्र जी ने मिलेगा, बाकी वोट को नहीं मिलेगा। यही पोजिशन ब्रेकफास्ट की है, यही बूढ़ा की है, और यही आगे ने पूरा एरिया की है, बागोली सुपरा सराय ब्रेकफास्ट असलंगी पापड़ो बैंकुरा। तो मैं थाने एक बात कहूं, आपने 6 तारीख ने पीला चावल ले लिया, 25 तारीख ने धरात में चालू है और 3 तारीख ने झुंझुनू से गुजरात की लाइन को टूटेगी। तो ये 5 दिन होश से निकाल लो, आपका रिश्तेदार ने, आपका भाया ने, वो रूठे रहे तो मैंने मनोवा ने, बाकी 25 ने 3 दबा दो और 3 ने अपने आप में रिजल्ट आ गया और 2 समझ गया। यह बात टूटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा नेता के साथ। अब हम सभी को बाबा रोता राजेंद्र उठा थप्पा मारो दान पे, थप्पा मारो दान पे। जबलो गोपीनाथ जी महाराज की, जबलो राधा साहब पीर की, जबलो देवनारायण भगवान की, जबलो बस्ती माता की, जबलो भैरवी महाराज की, जबलो बालाजी महाराज की, जबलो जगदीश दास जी महाराज की, देवदास महाराज की। सम्मानित मंच पर हमारे इतने साथी बैठे हैं और अंधेरा होने वाला है, इन सभी साथियों का नाम लूंगा तो 10-1 मिनट लग जाएंगे। और आपको एक बात बताना चाहूं, सभी इस गुड्डा की पावन धरा पर गुड्डा की इस पावन धरा पर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
माँ जगदम्बा के समान माताओं और बहनों, मोतियों से महंगे प्यारे बच्चों, आपने सभी वक्ताओं को सुना। श्री राम जी का जोशीला भाषण, हमारे कुमाऊं समाज से बालेंद्र जी का भाषण, आवाज और उसके बाद में अनिल जी गिरने बोलजी मीणा भाषण देते नहीं है। नरेश जी ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, देखिए सच बात यह है, निश्चित रूप से किसी देवी शक्ति के आशीर्वाद से, कृपा से, संतों के आशीर्वाद से इस जनता जनार्दन का जो भाव बढ़ा है, वैसा भाव मैंने मेरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। आप सोच सकते हो, कल इसी टाइम में गुड्डा में एक मीटिंग, यहां से 50 मीटर दूर, 100 मीटर दूर एक मीटिंग थी। इस मीटिंग की जरूरत भी नहीं थी दोबारा, फिर आज वो मीटिंग। ये इतना बड़ा जज्बा, इतना बड़ा जोश, इतना बड़ा भाव किसी देवीय शक्ति के बिना, किसी ऐतिहासिक शक्ति के बिना हो नहीं सकता। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माता बहने हो, मैंने मेरे जीवन में इस तरह का चुनाव नहीं देखा। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। और आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरह आप सारे लोगों ने एक साथ जो साफा, ये पगड़ी 36 कौम के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चों ने जिस तरीके से किसी जनप्रतिनिधि के सिर पर पगड़ी बांधते हैं, वो सारे लोग एक बड़ा विश्वास देके उसको ऊपर उठाते हैं। उसके बाद में वो विधानसभा के अंदर चला जाता है। फिर वो आदमी उस लेवल पर जाने के बाद बोले, जत्ता वोट पड़ेगा बंदोई काम को, जत्ता वोट कम पड़ेगा तो कम वोट पड़ेगा तो पानी भी कम नहीं आएगा। तो मैं पूछ बता रहा हूं, नापा को गया तो पानी देखो थी जनता ने, के लीटर के हिसाब से देखो, तो तोल के हिसाब से देखो, जब तो वोट अब तो ही पानी। कभी मेरी जिंदगी के अंदर किसी पंच और सरपंच लेवल के आदमी भी इस तरह की बात नहीं करते। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है ये। नवलगढ़ के तो लोग आपको जानते थे, उदयपुर वाटी के लोगों ने आपको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाया। अरे बोले पूर्व मानो थे, बोले काम कर मुझे वोट नहीं दूंगा। तो मेरे भाई, ये जनता जनार्दन है, जनता माँ बाप है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, एमएलए, एमपी, इनको पैदा जनता करती है, जनता पैदा करती है। आपको बताना चाह रहा हूं, इतना घमंड किस चीज का घमंड है भाई? आप लोग आज सारे के सारे घमंड नहीं, जिम्मेदारी है। राजेंद्र गुड्डा के सर पर जो आज पगड़ी है, इतना बड़ा वजन है, अब तो बोझ है इनका पगड़ी के ऊपर कि परमात्मा गोपीनाथ जी महाराज, ये देवी शक्ति संतों के आशीर्वाद से मैं कहता हूं, परम पिता परमेश्वर से, मां भवानी जगदम्बा से, संतों से कि वो शक्ति मुझे देना, इस जनता का जो आशीर्वाद, जो जिम्मेदारी है, उसको उठा सकूं।
घमंड उत्तर प्रदेश को उप मुख्यमंत्री आया है, काम कौन करूंगा, पानी कौन पाऊंगा। सच बता रहा हूं, बुद्धि खराब हो रही है। ऐसे में बोला जाता है क्या, जिसने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया, कभी जिंदगी में वोट नहीं दिया, जम के विरोध करते हैं, रात दिन विरोध करते हैं, कभी उसको महसूस नहीं होने दिया कि तू मेरा विरोध करता है। आया तो उसको भी गले लगा के उसका काम किया उसका। एक आदमी ऐसा आके कहते कि राजन से उठा, यहां इस मंच के ऊपर ये बोल जी मिला, मुझे वोट नहीं दिया, और आज मेरे व्यवहार से, मेरे काम से, प्रेम से आज ये सबसे आगे की पंक्ति में बैठे। इस मंच के ऊपर ऐसे लोग, ये दलीप असवाल बैठा, ये हमारे चेयरमैन साहब बैठे। आपको बताना चाहूं, आदमी अपने गुण से, अपने कर्म से, हम जिसका वोट नहीं ले पाए, हमारी कमजोरी है, हमारे प्रयास में कमी रही, हमने हमारे प्रयास में कमी रही कि हम उसका दिल नहीं जीत पाए, उसका दिल जीतने में हम फेल हो गए, असफल हो गए, इसलिए उसने हमारे खिलाफ वोट डाल दिया। हमारे प्रयास में कमी रही, हमने उसका काम किया होता, उसके गुण किया होता, उसका दिल जीता होता तो हमें वोट दे देता। इस तरीके से नहीं होता कि सोच लेना ये तो सरासर धमकी है, ये तो जनता जनार्दन को धमकाने का काम। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये गरीब की बद्दुआ, ये गरीब की बद्दुआ कभी ना हाय, गरीब की कदे में निस्बल जाए, मरे पेड़ की चाम से लो बसम हो जाए। इस गरीब की बद्दुआ, हकीकत बता रहा हूं आपको, जाति की बात करते हैं। आज चौधरी साहब के पास यदि जाट जाति से नहीं होते तो उनके पास बीजेपी का टिकट नहीं होता। जाति की वजह से टिकट मिला, भगवान राम सैनी को भी जाति की वजह से टिकट मिला, और जाति के आधार पर वोट पड़े, और जाति के आधार पर आदमी जीत जाएगा तो काम भी जाति के आधार से करेगा, बाकी की जनता कहां जाएगी, कहां जाएगा कि मार खाती, नाई, दर्दी, एससी, एसटी, ब्राह्मण, महाजन, ये योगी है, ये माइनॉरिटी के लोग हैं, कहां जाएंगे। देखिए, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आपको कोई टाबर बोलो मां मैं बड्डो बोलना, बामण ही बामण मारूंगा, बोले बेटा कहते तू बड्डो हुआ, कोई बोले तू बड्डो बोले, तू पानी बंद करेगा और कम देगा या नौपत्ती को ना होगी, बोले पानी कम दूंगा और काम कम करूंगा, आंधी मां कदे पूत को मुंडो बंद देंगे, ऐसी बात करते हैं। आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, दुनिया के अंदर हर समाज बड़ा समाज है, आदमी तो दूर की बात है, कोई भी जीव जंतु आपकी जून में दुखी बनी, अपनी जून में कोई दुखी नहीं होता। बावरी समाज में वो भी अपने समाज में बड़ा है, चाहे सासी हो चाहे कंजर हो, हर समाज अपने समाज में महान और बड़े हैं। गुजर से उजड़ बली, मीणो बास दुबास, बात बिगाड़ा रावण और खेत बिगाड़ा कास, बोले मेरे दादों में आ जाता। अरे तेरे दादों में अच्छी बात नहीं बोल गए, बोले मत दे में दादों ना कह गए। आप एक बात बताओ, गुजर समाज हो गए, मीणा समाज हो गए, और कोई समाज, इस
पन्ना गुजरी जैसी महिला पैदा हुई है, पन्ना, जिसका संसार में नाम है। गुर्जर समाज में राधा, भगवान कृष्ण के साथ वो राधा का नाम चलता, राधे राधे करते हुए गुर्जर के घर में जन्म हुआ था राधा का। देवनाथ भगवान का ये परिवार, जिसके बारे में कह दिया कि गुर्जर से उजर बना, ये सर्टिफिकेट तेरे को किसने दे दिया? एक समाज के बारे में कैसे बोल सकता है? अशोक गहलोत की राजेंद्र गुड्डा की नहीं बनती, मंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई हो गई, हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते, लेकिन शैली समाज के खिलाफ कैसे बोला जा सकता है? शैली समाज अपनी जगह महान समाज है, ज्योतिबा फूले जैसे लोग पैदा हुए हैं, आप किसी समाज के खिलाफ कैसे बोल सकते हो? और वो एक संविधान विधानसभा में रावण व्यक्ति मीना बास कुबास और माना बढ़ा दिया रावण। ये इस तरह की भाषा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है, पहले को ये लोग सेवा करने के लिए नहीं रहे। सेवा करता ना तो नौलगढ़ में पूछ जाता, नौलगढ़ का फारूक जो फिरोज बैठे, नवलगढ़ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। उदयपुर वाटी पटके कचरो, उदयपुर वाटी की जनता, आपको बताना चाह रहा हूं किस तरह का वो नेचर है। ये अनिल जी गिल जम के मैंने मेरा विरोध किया, जिंदगी भर विरोध किया, लेकिन विरोध लोकतंत्र में तो विरोध होगा। सरपंच के सामने सरपंच लेने का, पंच के सामने चुनाव होंगे, एमएलए के सामने चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री आमने सामने चुनाव नहीं होंगे तो फिर लोकतंत्र किस चीज का है? लोकतंत्र में तो विपक्ष होगा। विधानसभा और लोकसभा के अंदर विपक्ष का जो नेता है, विपक्ष का नेता, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके गाड़ी और बंगला और नौकर और सारी सुविधा देके और सामने बैठाया जाता है विपक्ष के नेता को। अरबी को काम किया है, सारी सुविधा सरकार देती है उसको। अरबी को काम है सरकार की कब्र खोदो। विपक्ष के नेता का काम है सरकार की कब्र खोदना। लोकतंत्र के बिना विपक्ष लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। फार्म भरवा गए तो मन ने देखे बाद में देखो रूमो चिर भी देख लीजिए, अभी ऐसे के माए पड़े उछल माए पड़े। अरे मेरा भाई, जाट समाज की एक बच्ची प्रधान बनी, सविता खरबास, मेरे तो राखी बांधती है, बोला 2.5 फुट की। अरे पंचायत समिति की प्रधान है और महिला है, तू इन्हें फुटबॉल लड़के नाम दे, तेरे में अधिकार किसने दे दिया एक महिला के बारे में 2.5 फुट की? आप कैसे बोल सकते हो ऐसे? आपको यह अधिकार नहीं है किसी माता और बहन के बारे में उसकी 2 फुट की 2.5 फुट की, कैसे बोल सकते हो? चौधरी साहब फिर तो ले रहा है मेरा सारा, मेरे सूटी के बनना पड़ा तो ये लंबाई कुछ नहीं होती, लंबाई झंडा बढ़ाती है, जमीन में पड़े आसमान में भी झंडा बैठाते हैं, जनता दे छप्पर फाड़ के दे है, ले जाए जरा झाड़ू फाड़ के ले जाए। अच्छा का लाइन में ठीक कर दिया जाता, कोई को नजर को छोड़ा। आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से दादागिरी की भाषा जातियों के ऊपर, समाजों के ऊपर उठा रहा घाट, मैं तो आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं। बात करें विकास की बात कर, ये मैं जब घूमने लगा, ये गुड्डा पंचायत था, आज ये नगर पालिका है। ये सरपंच थे रामादार जी, और मैंने
इनको चेयरमैन बना दिया। थानादार ऐसे भी होगा ये करम यहाँ कुछ नहीं। यहाँ के लोग मुद्देपुर वाटी जाते थे, यहाँ उप तहसील बनी, तेरा राज आ गया तो एमएलए बन गया, उप तहसील को तहसील बना देता। लोग तेरे गीत गाते। 5 साल तक उप तहसील बनी नहीं, आपके भाई ने आगे इसको फिर तहसील बनाया। सारे के सारे लोग नौलगढ़ जाते थे एक्शन ऑफिस के लिए। आज आपके गांव में, आपकी नगर पालिका में एक्शन ऑफिस है, आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको इस गुड़ा के अंदर काम करने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और शेखावाटी के अंदर यहाँ एसटीएम ऑफिस भी वही बनाएगा जिसने तहसील बनाई, नगर पालिका बनाई। यहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा। इस गुड़ा गांव में, गुड़ा नगर पालिका में काम करने के लिए कोई काम छोड़ूंगा ही नहीं। उसके बाद में आने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये लोग राजेंद्र गुड्डा का कंपटीशन भी नहीं इनसे। जब भी हिंदुस्तान के पूरे चुनाव के अंदर पूरे हिंदुस्तान की नजर है, हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी इस देश में आवाज उठाकर लाल डायरी थारा भाई का नाम ले, थारा भाई का नाम ले। कांग्रेस का ऑल इंडिया अध्यक्ष खड़गे, लाल डायरी, इस गुड्डा का नाम मैंने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी बीबीसी को बुला दिया। कोई भी जाके पूछे क्या नाम है, रेड वाले काम पे होता है, यहाँ से 1000 किलोमीटर चले जाओ, 2000 किलोमीटर चले जाओ, गुड्डा नाम लेता ही बड़े सबके फाड़ जाएंगे। मैंने आपका मान सम्मान बढ़ाया। एक कैंडिडेट कांग्रेस का भी का नाम का अलग है, भगवान राम सैनी, आपकी जात को कैंडिडेट है, सैनी है। मुख्यमंत्री जी भी कहकर बोले वो सैनी है, मारी है। दूसरों का नाम का आगे लगे चौधरी, मेरा नाम का आगे लगे गुड्डू। चुनाव जीतेगा तो गुड्डा जीतेगा, चुनाव वोट जीतेगा गुड्डा। और आप ये चाहोगे, कोई सोच सकता है क्या बेटे खेल में भी जाना टाबर है, जरा अपनी टीम जीतता है। ये जब 3 तारीख को गिनती होगी कौन जीतेगा, ये गांव एक नगर जीतेगा गुड्डा। मेरा नाम ये गुड्डा जो है ना, ये राजेंद्र गुड्डा, इसको सुबह मुख्यमंत्री जी बोलो मैं उनके परवाटे ने गोद लूं। अरे मेरा भाई सारी जमीन तो बेच खाई, अरबी के बाद में कर्जों कर लियो, घर करने के बच्चों को ना, और अब कहते मेरे गोद आ जा। केले का कोई चालू करो, समाचार समाप्त होगा, टाइम का खत्म होगा। तू गोद ले तो साल 2 साल पहले लेते नहीं तो जिल्लो बना दो। राजस्थान में 45 साल में मुख्यमंत्री जी ने किसी को गोद नहीं लिया, उनके परवाटी को लिए भी सांस निकलती ट्रेन में। आप यदि गोद ले रहे हो तो आचार संहिता से पहले लेके इसको जिला बना देते। अभी गोद में आयोगे जखदरी गहलोत जी का बांध बनोरा हो रहा है, तो एडवाइस बन दिया। अरे बाल कटा वाली टेम आवाज डाला अगले से बोल जाओ, सिर का बाल कटा वाली टेम उदयपुर वाली साथ
मैं उदयपुरवाटी विधानसभा का मैं गोद में थाली में मैं बैठू कहीं ले लोगों मैं गोद में हुए मुझे इधर दादा 36 कौम का। तो मैं आपको बताना चाहूं जिस तरह की राजनीति है ये फैसला 4 दिन 5 दिन भागा दौड़ी कर लो भी के बाद में 5 साल तक घुट्टी तान के सोचा